शिव को गुरु बना लेने में आपका कुछ नहीं लगता है। जो कुछ है वह सब गुरु महादेव के दया आशीर्वाद का ही फल हमें आपको प्राप्त होता है। शिव को जिसने भी गुरु बनाया उसका बेड़ा पार हुआ। देखिए, इंसान कहते हैं कि हम करते हैं तो होता है, हम कहते हैं कि नहीं, आपके करने से नहीं होता है। जो करते हैं सो महादेव की इच्छा से होता है, इनकी इच्छा मात्र से होता है। देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है। एक बार आकाशवाणी हुआ कि हे कंस, एक बात है, ध्यान देकर सुनिएगा। यही आकाशवाणी हुआ कि हे कंस, ये तेरी जो बहन है और तेरा बहनोई है, इसी का 8वां संतान तेरा वध करेगा। अब कंस जो है आकाशवाणी को सुनकर के चौंधिया गया। उसके दिमाग में यह बात आ गया कि सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा भाई, बहनोई और बहन है, इसी का हम वध कर दें। और जैसे तलवार उठाया मारने के लिए, तब तक से उसके बहन और उसके बहनोई दोनों गोड़ पर गिर गए। बहन ने कहा, भैया हमको छोड़ दीजिए, मैं वचन देती हूँ कि जो भी मुझे संतान होगा आपके हवाले कर दूंगी, आप उसका जो भी करिएगा व्यवहार, हम लोग बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बात बीत गई। कंस ने उनकी बात को मान लिया, कहा कि ठीक है, जो भी संतान होगा हमको दे देना। अब रही बात भगवान कन्हैया कृष्ण भगवान, उन्हीं के घर को चुना, वासुदेव देवकी के, कि मैं उनके ही घर जन्म लूंगा। देवता लोग भी सब असमंजस में पड़ गए कि उन्हीं के घर को भगवान क्यों चुना। लेकिन प्रभु की लीला अपार है। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। कुछ दिन के बाद देवकी को एक औलाद हुआ। तो औलाद हुआ तो भगवान विष्णु जो है, कृष्ण भगवान विष्णु जो है, साथ में माया भेज दी। अब माया आई तो देवकी के ऊपर जो है पूरा हावी हो गई। अब देवकी क्या करे। अब देवकी जब हावी हो गई देवकी के ऊपर, तो देवकी जो है उसको पुत्र मोह हो गया। अब बच्चे को दे ही नहीं रहे। वासुदेव जी बार बार मांग रहे हैं कि दो, हम कंस के हवाले कर दें, कंस को हमने वचन दिया है। अब सारा देवता आकाश में खड़े, हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भाई देखिए कहाँ तक हैं, किस आधार पर भगवान ने इनके घर को चुना है। लास्ट में देवकी ने कहा कि अपने वचन को आप तोड़ दीजिए, ऐसा वचन का मत पालन करिए, तोड़ दीजिए, हम औलाद नहीं देंगे। कंस ने कहा, सॉरी गलती हो गया, वासुदेव जी ने कहा कि नहीं, हम वचन दिए हैं, हम जो हैं इस बच्चे को लेकर के कंस के पास जाएंगे। फिर भी देवकी मना की, लेकिन वासुदेव जी नहीं माने, बच्चे को लेकर के कंस के पास चले गए। जब कंस के पास चले जाते हैं तो कंस जो है, ध्यान देने की बात है, इंसान कहते हैं कि हम करते हैं, हम कहते हैं भगवान करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। वहां पे कंस जो है वासुदेव के बच्चे को लेता है जान से मारने के लिए कि इसको हम जान से मार देंगे। उधर भगवान कन्हैया जो हैं, विष्णु जो हैं, उसके मन में मोह जगा देते हैं। जब मोह जागता है, दया जागता है, तो कंस जो है कहता है कि ओ, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। आकाशवाणी तो 8वां संतान के न हुआ था, ये तो पहला संतान है। और वासुदेव तू तो बड़ा भक्त है मेरा, क्योंकि वचन का पालन करने वाला है। मेरे राज्य में जो भी रहेगा वचन का पालन करेगा। वासुदेव, इस बच्चे को ले जाओ, 8वां संतान देना। तब वासुदेव जी बड़े खुशी से लेकर जाते हैं। तब से देवता समंजस में पड़ जाते हैं कि अरे पापी आदमी धर्म का काम करने लगे तो भगवान का अवतार ही नहीं होगा। अब नारद जी घबराए गए कृष्ण भगवान विष्णु के पास, कहे हे नारायण, हे जनार्दन, कसाई कंस के पास दया कैसे आ गया, आप अवतार नहीं लेंगे क्या। भगवान कहे कि हमें सब मालूम है, समय आने पर मैं अवतार लूंगा, अवश्य अवतार लूंगा। फिर कहे तो क्या करे। इधर जो है भगवान कहे कि मैं समय पर अवतार लूंगा, सब लोग चले गए। फिर भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि कंस के मन में क्रूरता जगा दिए। ध्यान दीजिए, उधर दया करके छोड़ रहा है और भगवान की इच्छा से उसके मन में जब क्रूरता आता है तो फिर वासुदेव देवकी को बंद कर देता है, पकड़ लेता है और उनके पहले संतान को मार देता है। इसी तरह से करके उनके 7 संतान को, 6 संतान को मार दिया। 7वां में बलराम का अवतार हुआ था और 8वां में कृष्ण का हुआ था। कहाँ मनुष्य करता है, जरा बतलाइए तो। कंस तो मारने के हैसियत से लिया था, लेकिन भगवान की इच्छा हुई वो नहीं मार सका। फिर भगवान की इच्छा हुई, उसने जो है पकड़कर बंद कर दिया।
अब क्या कर सकते हैं उनके आगे? कुछ नहीं कर सकते। कहानी आगे बढ़ गई। इसी इतिहास में, इसी दुनिया में, इसी जनमानस में मार्कंडेय ऋषि भी आए थे और मार्कंडेय ऋषि का जन्म जो है अवधि 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का था। उसी बीच में जमराज पहुंचते हैं। महादेव से और जमराज से वार्ता होता है। तो जमराज जी कहते हैं कि लेखनी के अनुसार इसका अवधि समाप्त हो गया है। महादेव कहते हैं कि कहाँ लिखा है? तो हमारे चित्रगुप्त अपने डायरी में लिखते हैं। इंसान कहते हैं कौन? अरे भगवान के डायरी पर डायरी चल रहा है भाई। हमारी आपकी करनी का लेखा जोखा हो रहा है। जैसा जो करते हैं वैसा लिखाता है, उसके अनुसार उसको जो है दंड मिलता है। फिर भी महादेव की ऐसी दया हुई, जमराज जी से महादेव कहे कि ब्रह्मा के विधान में तो लिखा है कि जैसे ही जमराज मार्कंडे का प्राण लेने आएंगे तो शिव पार्वती मौजूद होंगे। मैंने आ गया। चित्रगुप्त से छूट गया लिखने के लिए, लेकिन ब्रह्मा से नहीं छूटा है। हम आ गए। महादेव से क्या छिपा है? महादेव सब जानते थे, जानबूझकर आ गए। इस बात से कहने का मतलब यह है कि गलतियां देवताओं से भी होती है। जब देवताओं से होती है तो हमारे महादेव ऐसे कि उनकी गलती को क्षमा करते हुए संभालते हैं। तो जब देवताओं से गलती होती है, देवता को संभालते, तो हम मनुष्य से तो गलती पे गलती होगी, तो हमें आपको कहाँ छोड़ेंगे? हमें आपको भी संभालेंगे। लेकिन हम आप रहे तब तो हम आप तो रहते नहीं हैं। हम आप तो विषयांतर में हो जाते हैं कि अरे नया नया शिव चर्चा चला है, लोग शिव को गुरु बनाने के लिए कह रहा है। आप जरा विचार करिए, नया नया कहाँ शिव चर्चा चला है? वही शंकर भगवान है, वही भोले बाबा है, जिससे हमने दान लिया, वरदान लिया, ज्ञान लिया। उसी से किसी ने कहा कि जरा गुरु बनाकर ज्ञान ले लीजिए। दान दिया, वरदान दिया, संहार भी किया, उसे जरा ज्ञान लीजिए। तो आप कहते हैं कि नया नया। अरे आपने देखा होगा कभी आपके घर में बेना जो है बांस का था और ताड़ का पंखा डोलता था, लोग हाँ डोलाते थे। डोलाते डोलाते बांह दुख जाती थी, लेकिन उसी का डुप्लीकेशन किया गया। आपके घरों में एसी आया, छत पंखा आया, काहे नहीं कहते हैं कि हम छत पंखा नहीं चलाएंगे? बटन टिप दिए, छत पंखा हवा देने लगा। आप काहे कहते हैं? काहे नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो है छत पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, हम बेना होकेंगे? तो नया कहाँ से आ गया? लेकिन वहाँ पे नहीं कहते हैं। हम तो नहीं देखे हैं भाई, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी महाराज बतला रहे थे कि हमारे पिताजी जब अफसर थे और ऑफिस में बैठते थे तो एक चपरासी था बेना होकने के लिए, तो कपड़े का बेना रहता था और रस्सी खींचता था, बेना चल रहा था। लेकिन आज तो ऑफिसों में, बड़े बड़े कार्यालयों में एसी लगा हुआ है, छत पंखा है, वहाँ पे क्या कपड़ा का पंखा है? और एक बात और बतला रहे थे कि हमारे दादा बाबा कहा करते थे कि पहले गाड़ियां, जो कार थी या जो कुछ था, वो कोयला पर चला करता था। कोयला डाला जाता था, चलता था। आज तो पेट्रोल पे चल रहा है। लोग काहे नहीं कहता कि नहीं हमें कोयला वाली गाड़ी चाहिए, हम पेट्रोल का नहीं लेंगे। तो नया नया कहाँ से आ गया? लेकिन इस पे नहीं, लेकिन जैसे ही गुरु बनाने की बात चलेगी तो नया होगा। नया कुछ नहीं है, सब जो कुछ है सब पहले की ही बात है, पुरानी है। हमारा आपका विचार एक नया और पुरान होता है। कहने का मतलब यह है कि जनमानस में मनुष्य के विचार बदलते हैं, आचार बदलते हैं, और अध्यात्म में वहीं पे रह जाता है। उसकी दुनिया जो है बदलती है, उसके अनुसार एक परिवर्तन होता है। कोई अच्छा गुरु आएगा तब तो। कोई अच्छा गुरु था ही नहीं, गुरुओं का अकाल पड़ गया। बड़े बड़े अच्छे से अच्छे गुरु आए, चले गए, उनके बाद कोई अच्छा गुरु आया ही नहीं। तो कौन इस बात को रोके, कौन हल्ला करे? कोई नहीं करने वाला था, सब तो कमाने के चक्कर में पड़ गया। तब उस मालिक की इच्छा हुई, उसकी दया हुआ, उसने अपना एक इंसान को बना करके भेजा, ज्ञान विवेक दिया। और उसने देखा कि पुराणों में लिखा हुआ है कि एक अच्छा गुरु है, वह 10,000 वर्ष से पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई चेला नहीं है। जरा उसको हम लोग गुरु बना करके देखें कि ज्ञान देता है कि नहीं। ज्ञान देगा तो कहेंगे गुरु है, नहीं ज्ञान देगा तो कहेंगे कुछ नहीं है, बकवा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वह गुरु ऐसा है कि दान भी देता है, वरदान भी देता है, संहार भी करता है और ज्ञान भी देता है। आप उसे गुरु बना करके तो देखिए। तो आइए हम सब लोग मिल करके शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनाओं की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जाग जाग महादेव।